मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आया हूँ। बीच में छोड़ने की गलती मत करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, बीते कुछ दिनों से वह बस तुम्हारे बारे में, इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहा है। तब जाकर उसने यह निर्णय लिया है कि वह हर हाल में तुम्हें अपने जीवन में वापस लेकर आएगा। फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जो कहोगे वह सब कुछ करेगा वह, और इस बार वह भविष्य की योजनाएं बनाकर आ रहा है। अपनी जुबान से नहीं मुखरे वह, उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे वह तुम्हारे इस घो को भरेगा। यह सब कुछ सोच लिया है उसने, और पूरी रात उसने बस यही सब सोचा है कि वह ऐसा क्या करें जो उसके दिए सारे जख्म भर जाएं। इतनी सारी खुशियां देना चाहता है वह, तुम्हें नई शुरुआत करना चाहता है वह तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, पहले तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा था। उसने तुम पर बहुत दोष लगाए, लेकिन अब वह यह गलतियां नहीं करेगा। बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता है वह तुम्हें, और उसे पता है कि तुम एक पल में सब कुछ नहीं भूल सकते, एक पल में उसे माफ नहीं कर सकते। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। वह तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है, वह पश्चाताप करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, बस तुम एक बार बोल दो कि तुम उसे माफ कर दोगे, ताकि वह सुकून से सो पाए, क्योंकि वह ऐसे नहीं जी पा रहा है। इस गिल के साथ उसका दम घुट रहा है। वह चाहता है कि तुम बुरे वक्त के बारे में भूल जाओ, और तुम दोनों ने साथ 8 में जो अच्छा समय दिया है उस पल को याद करो, और उन अच्छी यादों के लिए उसे एक बार माफ कर दो। एक और मौका दे दो उसे। अतीत में उसने तुमसे कभी भविष्य के वादे नहीं किए, हमेशा तुमसे दूर भागता था, पर अब वह तुम्हारी बातों को याद कर रहा है। तुम कैसे लोगों की मदद करते थे, दूसरों की मदद करके तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून आता था वह सुकून को याद कर रहा है। उसके परिवार में भी बहुत क्लेश होता है मेरे बच्चे, पर उसे सुकून देने वाला व्यक्ति उसके जीवन में नहीं है। तुम उसके जीवन में नहीं हो, पर आज भी तुम्हारी यादें उसके मन को शांत करती है, और वह तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता है। बस एक बार तुम उसे माफ कर दो, वह फिर कभी अतीत को नहीं दोहराए, कभी तुम्हें नहीं रुलाएगा। उसका गेट उसे कुछ नहीं करने दे रहा है, और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि तुम अतीत को भूलकर उसके पश्चाताप को देखो। समय लो, पर एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचो, और उसे माफ करके अपना लो। पर निर्णय तुम्हारा होगा, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे जीवन में वह तुम पर अपनी भावनाओं को ठोकना नहीं चाहता है, और तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता है। बस उसके मन में कुछ बातें छुपी हुई है, कुछ गिल है, अतीत के कुछ राज है, जिन बातों को वह तुम्हारे सामने करना चाहता है। सब कुछ सच सच बताना चाहता है तुमसे। उसके बाद तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वह उसे मंजूर होगा। बस एक बार तुम उसकी बातें सुन लो, उसे समझने की कोशिश करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इन हो, दूसरों का दुख सुनकर रो देते हो, पर कभी भी अपनी बातें, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुमने हमेशा खुद ही खुद को संभालना है, और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई है, और सबका ख्याल रखने की आदत है तुम्हें। तुम लाख गुस्सा हो, लेकिन तुम की किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुमने खुलकर अपने दिल की बात कही होगी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते नहीं हो, अपने दिल में छुपे राजगढ़ किसी को नहीं बता दे, क्योंकि लोग उस जख्म को भरने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई भी तुम्हें नहीं संभालने वाला, और तुम्हारी सोच भी सबसे बहुत अलग है मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे विचार जल्दी किसी से नहीं मिलते।
लोग तो अपनों का अच्छा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, पर तुम पूरे देश का सोचते इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने धर्म के लिए, अपनी जन्म के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो तुम। तुम्हारे देश में, दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारी आंखें भर आती है। इतने भावुक और साफ दिल के इंसान हो तुम, पर अब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरी महादेव जी ही तो संतान हैं। कोई बुरा करता था तो तुम्हें लगता था महादेव जी सबको उनके कर्मों की सजा देंगे। अगर मुझे मानते हो तो संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।